कभी कभी आप सुबह उठते हैं और बिना किसी साफ वजह के दिल भारी सा महसूस होता है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपने कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं, आपके पास वह चीज़ें भी हैं जिनके लिए कभी आपने दुआ की थी, लेकिन फिर भी एक हल्की सी आवाज़ आती है, ये काफ़ी नहीं है। आप अपना फ़ोन देखते हैं और देखते हैं कि कोई आपकी उम्र का इंसान आपसे ज़्यादा कर रहा है, कोई वो ज़िंदगी जी रहा है जो आप चाहते थे, कोई और ज़्यादा खुश, ज़्यादा आज़ाद, ज़्यादा अमीर लग रहा है, और बस आपकी अपनी ज़िंदगी अचानक से कम लगने लगती है। अर्जुन भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था कुरुक्षेत्र में, जब वह युद्ध भूमि के बीच में खड़ा था, पूरी तरह से उलझा हुआ, डरा हुआ और शंकाओं से भरा हुआ। और कृष्ण ने उससे क्या कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि युद्ध जीत लो पार्थ, फिर सब ठीक हो जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा कि जब इंसान बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उससे लगाव हो जाता है, फिर लगाव से चाहत आती है, और जब वह पूरी नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। क्या हम भी यही नहीं करते? हम बार बार उन सपनों की नौकरी के बारे में सोचते हैं, उस आदर्श शरीर के बारे में सोचते हैं, उस इंसान के बारे में सोचते हैं जो हमारी ज़िंदगी बदल देगा, और धीरे धीरे हम ये मानने लगते हैं कि जब तक ये नहीं मिलेगा मैं खुश नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जी कहते हैं, शांति सब कुछ पाने में नहीं है, शांति है अपना कर्तव्य निभाने में, वो भी बिना फल की आसक्ति के। तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं लेकिन बार बार सोचते रहते हैं, क्या ये काम करेगा, क्या मैं अच्छा हूँ, अगर मैं असफल हुआ तो आपका मन वर्तमान में नहीं है, वह डर में फंसा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन का मन था। आज की परिस्थिति वही है जो कि उस समय युद्ध भूमि में थी, पर आज का अर्जुन कोई और नहीं बल्कि मैं और आप हैं, और कृष्ण की सलाह वही है। तो अगर आज आप खुद की तुलना दूसरों से कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि बाकी सब आपसे आगे हैं, आपका दिल बार बार कुछ और पाने की थकान से भर गया है, तो ये बात याद रखें, आपको सब कुछ जानने या हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक कदम उठाना है, ईमानदारी से, दिल से, और वो भी बिना किसी आसक्ति के। क्योंकि जब आप परिणाम की दौड़ छोड़ देते हैं तभी आप सफ़र का आनंद ले सकते हैं, और शायद यहीं से शांति की शुरुआत होती है। छोड़ने में, भरोसा करने में, सिर्फ अपना कर्म निभाने में, और ज़िंदगी को वैसे जीने में जैसी वह है।